आज मैं आप लोगों को निश्चित समाकल के सामान्य गुण बताएंगे। माने डिफिनिट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको हम आप लोगों को बताते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए ए बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो इसको ए टू बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। पहला गुण यह है, माने यदि कोई फलन x में दिया है और x के सापेक्ष dx निकालना है तो x के जगह पर हम t भी लिख सकते हैं, तो dx के जगह पर हम लोग dt लिख देते हैं। पहला गुण यह है। नंबर 2, यदि कोई फलन दिया है a b एफ एक्स डी एक्स और इसके लिमिट को हम बदलते हैं। लोअर लिमिट यह है, अपर लिमिट यह है। लोअर को अपर कर दें, अपर को लोअर कर दें, या बी ए कर दें, या एफ एक्स डी एक्स, तो यह जो है माइनस हो जाता है। माने यदि लिमिट को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर देते हैं, तो इस समाकलन का मान माइनस में हो जाता है। नंबर 3, यदि दिया है मान लीजिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए और बी के बीच में कोई अन्य बिंदु सी है तो इस लिमिट को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए यह बी है, यह सी, एफ एक्स डी एक्स धन ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए एफ एक्स डी एक्स। माने यदि ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी है तो इस डिफिनिट इंटीग्रल को हम 2 डिफिनिट इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। कहां से कहां तक? सी से बी तक इसका समाकलन कर दीजिए, धन फिर ए से सी तक इसका समाकलन कर दीजिए। दोनों का योग इसके योग के इसके बराबर हो जाएगा। नंबर 4, यदि मान लीजिए 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब आइए इस प्रगुण 4 को हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यह इसको हम यहां लिख दिए हैं। माना एक्स बराबर ए माइनस टी, एक्स बराबर ए माइनस टी मान लेंगे तो डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा 0 माइनस ए, या डी एक्स बराबर माइनस डी टी होगा। अब आइए जरा लिमिट भी बदल लिया जाए। जब हम लोग लिमिट बदलेंगे यह एक्स हो जाएगा और यह टी हो जाएगा। यहां पर यह दिया है 0 और यह दिया ए। जरा सभी लोग ध्यान दें, जब x बराबर 0 है तो इसमें 0 रखेंगे तो 0 बराबर a माइनस टी, या t बराबर a आ जाएगा, यहाँ पर a लिख देंगे। जब x बराबर जो है a रखेंगे तो इसमें रख दीजिए तो a बराबर a माइनस टी, या t बराबर आ जाएगा a माइनस a, t बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो इसको भैया हम लोग लिखेंगे 0 के जगह पर a लिख देंगे, a के जगह पर 0 लिख देंगे। उसके बाद एफ एक्स के जगह पर हम लोगों ने यह माना है a माइनस टी और डी एक्स के जगह पर आ जाएगा माइनस डी टी, तो यह हो जाएगा माइनस a से 0 एफ ए माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, प्रगुण 4 से यदि इसको ऊपर इसको नीचे करते हैं तो एक और माइनस आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 से ए एफ ए माइनस टी डी टी हो जाएगा। जब हम लिमिट बदलते हैं, लोअर को अपर कर दें, अपर को लोअर कर दें, तो ये माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्रगुण 1 से यदि यहाँ एक्स है डी एक्स है तो इसके जब पर टी और डी टी लिख सकते हैं। उसी तरह से यह टी डी टी को हम लोग हटा के क्या लिख सकते हैं? 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही अब प्रगुण नंबर 4 था, इसको उतार लीजिए।
जरा ध्यान दें, प्रगुण नंबर 3 को हम यह भी लिख सकते हैं, इसको आगे कर दें इसको पीछे, तो इसको यह भी लिखा जा सकता है ए से सी एफ एक्स डी एक्स धन सी से बी एफ एक्स डी एक्स, माने ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग यह भी लिख सकते हैं, माने पहले ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, फिर सी से बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, यह चीज आगे यह चीज पीछे भी लिख सकते हैं। अब प्रगुण नंबर हम आपको बताते हैं, 4 हो गया था, प्रगुण नंबर 5। प्रगुण 5 यह है कि मान लीजिए ए बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी एफ ए धन बी माइनस एक्स डी एक्स। यह प्रगुण नंबर 5 है, माने इसका मान इतने के बराबर होता है। अब आइए इसको सिद्ध करके हम बताते हैं। माना x बराबर ए धन बी माइनस डी, यदि हम x बराबर यह मान लेते हैं तो dx बटे dt बराबर हो जाएगा 0 धन 0 माइनस 1, या dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। अब आइए जरा लिमिट बदलते हैं। जब हम लोग लिमिट बदलेंगे तो यह x है, यह t है, और यहाँ लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। जब x बराबर a, तो इसमें रख दीजिए a बराबर a धन b माइनस टी, या t बराबर आ जाएगा a धन b माइनस a कट जाएगा, t बराबर b आ जाएगा। जब x बराबर b है तो यहाँ पर x बराबर b रख दें, तो b बराबर a धन b बराबर a धन b माइनस टी हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा, इस t को इधर ले आइए, तो t बराबर आ जाएगा a धन b माइनस b से b कट जाएगा, t बराबर a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम a लिख देंगे। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए इसको हमें सिद्ध करना है a से b एफ एक्स डी एक्स, इसको हमें सिद्ध करना है, तो यह a b एफ एक्स के बराबर हम लोगों ने माना है a धन b माइनस टी डी टी, यह हम लोगों ने मान लिया है। अब इसका लिमिट भी बदल देंगे, a के जगह पर b लिख देंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा, और b के जगह पर जो है हम a लिख देंगे तो यह a हो जाएगा, और dx के जगह पर यहाँ पर माइनस dt हो जाएगा। अब इस माइनस को बाहर कर देंगे, जब माइनस को बाहर कर देंगे तो यह b a एफ a धन b माइनस टी, और यह dt हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखा जरा, और इसको साफ साफ लिख दिया जाए, यह माइनस dt हो जाएगा। इस माइनस को बाहर कर दीजिए। अब जब हम लिमिट को चेंज करेंगे, लोअर को अपर, अपर को लोअर करेंगे, तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो यह ए बी एफ ए धन बी माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब प्रगुण फर्स्ट क्या है, ए बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग ए बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स है, डी एक्स है, तो यहाँ टी डी टी हो सकता है, यहाँ टी डी टी है, तो इसके जगह पर हम लोग एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी एफ ए धन बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यह इस प्रगुण से जो है टी डी टी को एक्स और डी एक्स लिख दिया गया है। इसको उतार लीजिए, अगला प्रगुण अभी बताते हैं। आइए प्रगुण नंबर 6 बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके 2 मान होते हैं। जरा सभी लोग ध्यान दें, 0 से a बटे 2 एफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब एफ ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होता है। जब एफ ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर हो तो इसे सम, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन फलन कहा जाता है। जब यह सम फलन है, जब यह सम फलन है या इवन फंक्शन है, तो एफ ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होता है। उस समय इस
डिफिनिट इंटीग्रल का मान इतने के बराबर होता है, माने इसके दुगने के बराबर होता है। जब एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, माने जब विषम फलन, विषम को कहते हैं 8 फंक्शन फलन है, तो इसका मान जो है 0 के बराबर हो जाता है। माने जब एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो इसको सम फलन कहते हैं। और जब सम फलन होता है तो इसका मान इतने के बराबर होता है। और जब एफ ए माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इसको विषम फलन कहा जाता है, और विषम फलन में यह 0 के बराबर होता है। अब आइए हम इसको सिद्ध करके आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह दिया है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको दो भागों में हम तोड़ देंगे। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स धन a/2 से a एफ एक्स डी एक्स भी इसको लिख सकते हैं। 0 से a के बीच में a/2 होगा, तो इसको जो है हम दो भागों में तोड़ देंगे। 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स धन a/2 से a एफ एक्स डी एक्स। अब माना हम जो है x बराबर a माइनस टी मान लेंगे, तो dx बटे dt इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 1, या dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। dx का मान माइनस dt के बराबर हो जाएगा। अब आइए जरा लिमिट भी बदल दिया जाए। जब लिमिट बदलेंगे तो यह x हो जाएगा, यह t हो जाएगा। इसमें जो है लोअर लिमिट a/2 है, अपर लिमिट a है। जब x बराबर a/2 तो इसमें मान रख दीजिए a/2 बराबर a माइनस टी को इधर ले आइए, t बराबर a माइनस a/2, या t बराबर हो जाएगा a/2। यहां पर हम लोग a/2 लिख देंगे। जब x बराबर a तो इसमें मान रख दीजिए a बराबर a माइनस टी, तो इस t को इधर कर दीजिए, t बराबर आ जाएगा a माइनस a, या t बराबर आ जाएगा 0, या 0 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स धन, इसमें लिमिट बदल देंगे, a/2 है तो a/2 ही रहेगा, लेकिन जब a है अपर लिमिट तो यह 0 हो जाएगा। या x के जगह पर क्या लिख देंगे a माइनस टी, dt लिख देंगे। dt के जगह पर जरा सभी लोग ध्यान से देखें, dx के जगह पर हम लोग जो है माइनस dt लिख देंगे। देखिए dx बराबर माइनस dt, यह हो जाएगा 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इस माइनस को बाहर कर दीजिए तो यह a/2 0 एफ a माइनस टी, यह dt हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स। जब इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा 0 से a/2 एफ a माइनस टी dt हो जाएगा। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखें, यह हो जाएगा 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स धन 0 से a/2। अभी हम आपको बताए थे, एक प्रगुण आपको बताए थे कि यदि यह लिखा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको 0 से a एफ टी dt भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं एफ a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। t को हटा देंगे और dt को हटा देंगे तो यहाँ पर x और dx आ जाएगा। यह इस प्रगुण से आया है। अब यदि फलन मान लीजिए सम है, यदि यह फलन सम है, यदि एफ a माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर है तो कहा जाता है फलन सम है, इवन फंक्शन है। तब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 0 a/2 एफ एक्स डी एक्स धन a माइनस एक्स के जगह पर भी हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से a/2
एफ एक्स डी एक्स। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 0 से a बटे 2 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यही चीज लिखे हैं कि इसका मान इतने के बराबर होता है जब फलन जो होता है सम होता है। अब हम जो है विषम फलन है तो एफ ए माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। तब इसका मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0a/2 एफ एक्स डी एक्स। और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, धन 0 से a/2 और ये जो है माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको जो है 0 से a बटे 2 एफ एक्स डी एक्स, इस माइनस को बाहर कर दीजिए, 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स और ये दोनों घट जाएगा तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। आपके किताब में यह प्रगुण इस तरह से लिखा है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको कहते हैं सम फलन। इसको सम फलन कहा जाता है या इसको इवन फंक्शन कहते हैं। जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स दिया है तो यह 0 के बराबर होता है। इसको विषम फलन या आड फंक्शन कहते हैं। सेम टू सेम वही चीज है। जहां पर हम जो है अपर लिमिट को a माने हैं या अपर लिमिट को 2a माना है। हम यहां पर जब सिद्ध किए तो a/2 है, 2a का आधा यहां a लिखा है। यहाँ पर a माइनस एक्स लिखा गया है, a में से x घटाया गया, यहाँ पर 2a माइनस एक्स किया गया है। तो इसमें और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम प्रगुण है। किताब में इस रूप में लिखा है, हम इस तरह से सिद्ध किए हैं, दोनों सेम है। अब मैं आपको अगला प्रगुण बताने जा रहा हूं। अब आइए प्रगुण नंबर 7 बताते हैं। मान लीजिए माइनस a एफ एक्स डी एक्स है तो इस प्रगुण के भी दो मान होते हैं। 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है जब एफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होता है। इसे यदि यह कंडीशन फॉलो होता है तो इसे जो है हम इवन फंक्शन या सम फलन कहते हैं। सम फलन, इसको जो है इंग्लिश में इवन फंक्शन। जब सम फलन है तो इसका मान जो है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। इसका मान 0 होता है जब एफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर है। यह विषम फलन कहलाता है। विषम फलन इंग्लिश में इसको आड फंक्शन कहते हैं। अब आइए इसको हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। मान लीजिए माइनस ए एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स धन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। माइनस a और a के बीच में 0 होगा तो इसको दो भागों में तोड़ दिया, माइनस a से 0 तक एफ एक्स डी एक्स धन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इसको दो भागों में हम लोग तोड़ सकते। माना x बराबर माइनस टी तो dx बटे dt बराबर कितना हो जाएगा, माइनस a। dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। आइए लिमिट भी बदल दें। मान लीजिए यह x दिया है, यह t दिया है। इसमें जो है यह माइनस a है, यह 0 है। देखिए यह माइनस a है, 0 है। जब
यक्स बराबर माइनस ए, तो यहां पर रख दीजिए माइनस ए बराबर माइनस टी या टी बराबर ए आ जाएगा, तो यहां ए लिख देंगे। जब यक्स बराबर जीरो, तो यहां जीरो रख दीजिए, जीरो बराबर माइनस टी या टी बराबर आ जाएगा जीरो, या जीरो रख दीजिए। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए के जगह पर ए लिख देंगे, इसके जगह पर जीरो लिख देंगे, या यक्स के जगह पर माइनस टी माना तो ये माइनस टी हो जाएगा, और डीएक्स के जगह पर हम लोग माइनस डी टी लिख देंगे। तो जीरो से ए या फिर यक्स डीएक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल हम इसमें चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस को बाहर कर दीजिए, ए से जीरो एफ माइनस टी या डी टी, देन जीरो से ए या फिर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब जब हम लिमिट चेंज करेंगे, लोअर को अपर, अपर को लोअर करेंगे, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो से ए एफ माइनस टी डी टी, धन इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो से ए या फिर एक्स डी एक्स। अब जरा सभी लोग ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हो जीरो से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, धन यह हो जाएगा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स होगा। ये किस प्रगुण से हुआ है वो प्रगुण जान लीजिए। जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं जीरो से ए एफ टी डी टी। इस प्रगुण के द्वारा टी डी टी को हम लोग एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब दो कंडीशन संभव है। एक कंडीशन यह है कि जब एफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर हो, इसको जो है समफलन है, जब समफलन हो जाएगा तो इसके जगह पर भी हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा जीरो से ए एफ माइनस एक्स को हम लोग एफ एक्स लिख देंगे डी एक्स, धन जीरो से ए या एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यह जो है यह टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। जब यह जब है जब एफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इसको आड फलन कहा जाता है। तब यह जो है यह हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, धन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, अब ये दोनों कट जाएगा तो यह जीरो हो जाएगा। जरा ध्यान दें, इस एफ माइनस एक्स को जब यह आड फलन होगा तो माइनस एफ एक्स लिखेंगे और उस माइनस को हम बाहर लिख दिए हैं। अब यह कट जाएगा और यह शून्य के बराबर हो जाएगा। यह उतार लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और यह प्रगुण नंबर 7 कहलाता है। यह 8वां प्रगुण है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है, जरा ध्यान से देखें। डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी बराबर एफ एक्स के बराबर होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो मान लीजिए यह ए है, एक्स है, एफ टी डी टी है। यदि हम जो है डी बाई कैपिटल एफ टी करते हैं और यह स्मॉल एफ टी आता है, माने इस कैपिटल एफ टी का टी के सापेक्ष अवकलन यह आता है तो इसका समाकलन यह आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ टी और लिमिट भी हम लोग रखते हैं ए से लेके एक्स तक, तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए। इसका मान जो है ए से एक्स एफ टी डी टी का मान इतने के बराबर हो जाएगा। अब यदि इसका हम लोग अवकलन कर दें ए से लेके एक्स एफ टी डी टी, तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ए बराबर। जरा ध्यान से देखें,
यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स हो, जैसे डी बाई डी टी एफ टी बराबर स्मॉल एफ टी है, तो डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स का स्मॉल एफ एक्स होगा। तो इसके जगह पर हम लोग स्मॉल एफ एक्स लिख देंगे। और यह एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ऑपरेट करेंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो यह -0 हो जाएगा। इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी बराबर एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यह प्रगुण नंबर 8 है, इसको उतार लो। कुछ मुख्य निश्चित समाकलन के मान हम आपको बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो इसका यूज आएगा। नंबर 1, मान लीजिए दिया है 0 से π/2 log sin x dx, तो इसका मान -π/2 log 2 होता है। इसी तरह से नंबर 2, 0 से π/2 log cos x dx है, तो इसका भी मान -π/2 log 2 होता है। नंबर 3, 0 से π log sin x dx है, तो इसका मान -π log 2 होता है। नंबर 4, 0 से π/2 log 10x है dx है, तो इसका मान 0 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनिट इंटीग्रल्स है जिनका मान इतने के बराबर होता है, इसको आप लोग याद करें। अब जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो ये सब इसका जो है यूज किया जाएगा, अतः यह याद रखना जरूरी है।